इसके साथ ही मैं अमित सिंह जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो बताएं अपने प्रयासों के बारे में। अमित सिंह जी। नमस्कार सभी साथियों जो भी जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और प्रेम प्रकाश जी को धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम हम बता रहे हैं आपको अपने बारे में। हम लोग जो तैयारी करने के लिए बलिया के छोटे से गांव शोभा छपरा से इलाहाबाद के लिए रुक किए, तमाम बाधाएं सर्वप्रथम गांव से लोगों ने चिढ़ाना शुरू किया कि आईएएस की तैयारी करने जाएंगे, मतलब कि आईएएस की तैयारी करने आप जा रहे हैं, लोग चिढ़ा रहे हैं। इस एक जो सामाजिक जो आपने बात की है, बहुत बड़ी बाधा है हमारे क्षेत्र में कि लोग पहले से ही पैर खींचने की प्रयास करते हैं। और कुछ प्रेरणा भी मिला, जैसे पुनीत भैया हैं जो इस समय वर्तमान में शताब्दी आराम भवन टोला है बिहार में जो इंटर कॉलेज उसके प्रिंसिपल हैं, वो आज तक अडिग रहे हम लोगों को। तो हम चाहते हैं कि हम लोग किसी को आर्थिक मदद दें न दें, कुछ न करें, केवल प्रेरणा दें। हमारे क्षेत्र के युवा इतने ऊर्जावान हैं कि अगर प्रेरणा उनको मिले तो कहीं भी चले जाएंगे। जैसे अभी भी आप देख ही रहे हैं, हमारे क्षेत्र पीछे नहीं है कहीं, लेकिन समग्र रूप से हमारे युवाओं को प्रतिभा होते हुए दबा दिया जाता है सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण। एकमात्र का कारक है जिसके द्वारा हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं, और प्रेम प्रकाश जी का प्रयास बहुत इसमें अति उत्तम है, क्योंकि आप ही की प्रेरणा से टेस्ट सीरीज पुस्तकालय हम लोगों ने भी अपने गांव शुरू किया। कोई बाधा शुरू में आई, लेकिन आज की डेट में आप देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां जो हम लोग उस उम्र में टेस्ट देने के नाम पे भाग जाते, कक्षा 5 की लड़की, 4 की, 3 की, कक्षा 3 की लड़कियां और टॉप भी कर रही हैं। और इसका परिणाम निकल रहा है जो हमने अनुभव किया भी, जो आप सैनिक कर रहे थे, हमारे क्षेत्र के बच्चे सैनिक स्कूलों में एडमिशन में और नवोदय विद्यालय में जा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं उनको वहां से एक बैकग्राउंड मिलेगा जिससे वो आगे बूम कर जाएंगे। कुछ लेफ्टिनेंट और ये बन भी रहे हैं, आप बलिया के देख भी रहे होंगे। कुछ आवाज में प्रॉब्लम है अमित जी, नेटवर्क में गड़बड़ी है। खाकी बाबा के नाम पे कराते हैं, मैच 8 के रूप में काम किया जाए, क्योंकि देखिए एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर सभी लोग मिलकर 1 और 1 11 होता है और उसमें 1 जोड़ते जाइए, ये गुणात्मक परिवर्तन होता, मात्रात्मक नहीं। तो जब ऐसे ही आप जुड़ते रहेंगे तभी विकास होगा। पूरे क्षेत्र के युवा विकास के लिए एक साथ रहें, कोई पार्टी, कोई राजनीति, कोई वो नहीं, सब जाति सभी धर्म के लोग एक साथ रहें, और सभी पार्टी की राजनीति छोड़कर केवल अपने स्व विकास में लगा दें। क्योंकि हम कहते हैं कि गांव से अगर आप विकास करेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा तो जिले का होगा, तो राज्य, और राज्य से देश अपने आप विकसित हो जाएगा। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें हम लोग। और प्रेम प्रकाश जी के लाइब्रेरी के और टेस्ट सीरीज जो प्रारंभ किए, इसी की वजह से हमने भी अपने गांव टेस्ट सीरीज और लाइब्रेरी प्रारंभ किया। इसके बाद प्रेरणा के लिए हमने अधिकारियों को, जो इलाहाबाद अपने मित्र हैं, उनको लाया। आप भी आए थे, आप भी कार्यक्रम में, उनको लाकर एक कार्यक्रम कराया गया जिसका परिणाम अब भविष्य में मिलेगा। वर्तमान में लोग तात्कालिक परिणाम खोजते हैं, तो तात्कालिक तो नहीं मिलेगा, लेकिन भविष्य में मिलेगा। पल्लवी सिंह एक लड़की हमारे गांव की ही है, लक्ष्मण छपरा की, वो आज इलाहाबाद में सीएमपी में एडमिशन ली। हम लोगों ने उस एडमिशन में भी प्रयास किया, आपसे भी बात किए भी थे। सीएमपी डिग्री कॉलेज में वो वाद विवाद प्रतियोगिता में वहाँ दूसरा स्थान पाई थी, कहीं वाद विवाद कॉलेज की तरफ से हुई। तो हमारे गांव में और या अपने क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है, और बाहर से भी लोग सहयोग देने वाले हैं, लेकिन जो सामाजिक परिवेश है ये क्या करता है, अवरोध पैदा करता है कि कोई भी मदद भी करना चाहता है तो उसको, इसी को हम लोग प्रेरणा से दूर करना है। और इसके लिए प्रेम प्रकाश जी की टीम, जैसे गणेश पाठक जी हैं, क्योंकि आपने कहा कि कोहिनूर को हम लोग भूल जाते हैं, वास्तविक बात है, बाहर से आप लेकर आएंगे और जो आपके जिले में जिनको सभी लोग मानते हैं और सामान्य भाषा में वो सभी को समझा भी सकते हैं, तो ऐसे लोगों की ही जरूरत है हम लोगों को समझाने के लिए, गांव के लोगों में जागरूकता लाने के लिए। जब भी जैसे हमारे रणविजय जी आईएएस हुए, हम लोग उनको आईएएस बनाने के लिए जी जान लगा दिए थे। बनाया किसी को नहीं जाता है, लेकिन प्रेरणा, मोटिवेशन, आज भी अगर पीछे में पूछेंगे तो वो जरूर कहेंगे। उनको मोटिवेट किया गया, उनको किताबें दिल्ली पहुंचाई गई कि कंपनी की नौकरी छोड़िए, विप्रो के मैनेजर से, तो आज आईएएस हैं, तो हम लोग सीना गर्व से चाहे। तो वो रणविजय जी चादर चढ़ाने जाना चाहते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, आप चलिए सुरेमनपुर स्टेशन से उतरकर
जो गांव के युवा उनका अभिवादन किए। देखिए उस आईएएस बन सकते, क्योंकि आईएएस या जो अधिकारी हैं वो दूसरे ग्रह से आए हुए हैं, लेकिन ये भ्रम को तोड़ने के लिए हम जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, उनको अपने क्षेत्र में लाना चाहते हैं। कार्यक्रम करना चाहिए। कोई यहाँ दूसरे ग्रह से नहीं आता है, आप ही के बीच से बनता है। और तमाम हमारे बलिया के लड़के ही अधिकारी बन रहे हैं। प्रेम प्रकाश जी के गांव के भी शशांक शेखर जी हैं, वो भी आईएएस बने। तो यही लोग जागरूकता ला सकते हैं। बाहर से किसी को हम लोग अमेरिका से ला दें, वो नहीं जागरूकता लाएगा अपने क्षेत्र के, क्योंकि तब बच्चों को लगेगा कि हमारे ही बीच का ये आदमी है, आगे बढ़ा है, तो प्रेरणा उनको जगेगी आगे बढ़ने के लिए। और प्रेम प्रकाश जी की टीम के साथ हम तन मन धन हर तरह समर्पित हैं। जैसे भी कहेंगे, जहां भी कहेंगे, हम उपलब्ध रहेंगे। उनके पर्यावरण के कार्यक्रम में भी हम भी अपने यहाँ पिछले साल इनके पर्यावरण से प्रेरित होकर इस साल बगीचा लगा रहे हैं। तार आ गया है, चूंकि यहाँ बाढ़ नीलगाय की समस्या है, तो हम पहले तार और खंभा लगाना पड़ रहा है। तो हम लोग इसी बारिश में सोच रहे हैं कि खंभा और तार लगाकर और पेड़ पौधा रोपण कर दिया जाए, क्योंकि पर्यावरण ही महत्वपूर्ण है। इस समय कोरोना को देखकर भी स्पष्ट हो जा रहा है कि बिना पर्यावरण के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और गांव से जुड़ाव की जहां तक बात है, उसमें भी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि देखिए कोरोना के आपको समझ आ गई होगी कि गांव का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। जो लोग बाहर बसना चाहते हैं वो आज गांव की ओर भाग रहे थे। तो हम लोग इसीलिए पहले से ही गांव की तरफ रुख किए हुए हैं कि गांव के लोग स्वरोजगार और जागरूक होकर आगे बढ़ें। और बहुत कुछ नहीं कहना है हम लोगों को। बहुत बहुत प्रेम प्रकाश जी, आपका प्रयास काबिले तारीफ है, आपको धन्यवाद दे रहे हैं। अन्य लोगों को भी आप मौका दीजिए, क्योंकि अन्य लोग जो उनके विचार बहुत ही कारगर होंगे हमारे क्षेत्र के विकास के लिए। जय हिंद।